अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये विषय आज हमने इसलिए लिया है कि काफ़ी दिनों से हमारे व्यूवर्स और कुछ फॉलोवर ने कहा कि 99% सफलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन 1% जब बचता है तो काम फेल हो जाता है, अटक जाता है और सफलता पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है, हम चाहे कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, या कोई हमारे प्रमोशन की बात हो, या कोई और कोई तरह का कार्य हो, चाहे सगाई करनी हो, चाहे शादी करनी हो, या कोई चुनाव की तैयारी करनी हो, किसी प्रकार की प्लानिंग जब जाके अंत में पंचर हो जाती है तो बहुत दुख होता है। और ये 99% होने के बाद में काम आखिर में अटक जाता है। इसकी विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। इसका सबसे पहला अगर मुझे कोई बिंदु आपको बताना है तो वो ये है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि अपने प्लानिंग की और अपने योजनाओं को गुप्त रखिए, पहले से ही ढिंढोरा मत पीटिए। जिन लोगों को ढिंढोरा पीटने की आदत होती है उनके काम अक्सर 99% होने के बाद अटक जाता है। और आप देखिए कि जो हमारे आपको लगता है कि ये मेरे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनको अगर मैं प्लानिंग बताता हूँ तो क्या बुराई है। लेकिन मैं हमारे मित्रों में, अपने अपनों में, रिश्तेदारों में भी छुपे हुए हमारे जो है विरोधी शत्रु हो सकते हैं, होते ही हैं कई बार। तो हमें पता ही नहीं लगता है कि जो आप मेरे मुंह पे मीठा बोल रहा है वो शायद मेरे चीज़ों को कहीं न कहीं पे रड़ा अटकाएगा, टांग अड़ाएगा। तो ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए। हमारे एक बोलचाल में बोला जाता है कि बाघ गौमुख को नार, मतलब मुख गऊ का होता है लेकिन पीछे बाघ या चित्ते की चालाकी होती है। तो ऐसे लोगों से सदा बचिए। ऐसे लोग समाज में व्यापक स्तर पे आपके अपनों में भी छुपे हुए हैं, दोस्तों में भी छुपे हुए, इसलिए कभी ढिंढोरा मत पीजिए। ये तो एक साधारण बात है जो हमेशा बूढ़े बुजुर्ग कहते थे। अब मैं ज्योतिषी सूत्र बताता हूँ कि वो कौन से सूत्र हैं जिससे आपको सावचेत होकर के अपनी प्लानिंग कभी भी पहले कभी बतानी नहीं चाहिए। 10वां भाव कार्य का भाव होता है। 10th हाउस जो होता है वो काम, नौकरी, रोजगार, धंधे के लिए होता है। 10वां भाव में राहु विशेषकर पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर राहु के ऊपर मंगल या शनि की दृष्टि हो, या राहु के साथ मंगल शनि बैठे हों, तो पक्की बात है कि 99% काम हो जाने के बाद में आपका काम अटक जाएगा। क्योंकि मंगल शनि और राहु के साथ में 2 अशुभ ग्रह जुड़ते ही प्लानिंग फेल हो जाएगी, पंचर हो जाएगी आपकी। दूसरा सूत्र है 5वां जो भाव होता है 5th हाउस, वो निर्णय शक्ति का भाव होता है, कोई चीज़ को डिसीजन लेने के लिए जो होता है। इस भाव में भी शनि चंद्र बैठे हों या दृष्टि हो तो भी आपको सजग रहना है कि ये काम जो है 99% जाकर के अटक सकता है, अगर 5वें भाव में शनि चंद्र बैठे हों या दृष्टि हो। तीसरा सूत्र है 9th हाउस जो है प्लानिंग का है, उस पर केतु बहुत अच्छा माना जाता है। साधारणतया 9वें भाव में, भाग्य भाव में केतु अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर वही बात है, केतु के साथ में शनि और मंगल बैठे हों या दृष्टि हो तो भी आपको सजग रहना है कि आपके 99% हो करके काम अटक जाएंगे। चौथा सूत्र है 10वां लॉर्ड, 10th भाव का स्वामी, लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, 10वें भाव का स्वामी चाहे कोई भी है। मान लीजिए 10वें भाव का स्वामी आपके शुक्र, यानी 10वें भाव में मान लीजिए दूसरी और 7वीं नंबर तुला राशि है तो उसका स्वामी शुक्र हुआ। तो वो शुक्र अगर 6, 8, 12 भाव में चला गया तो भी आपके 99% में जाकर काम अटक जाएंगे। तो 10वां भाव में राहु के ऊपर मंगल शनि की दृष्टि, 99% काम अटकेंगे। दूसरा सूत्र 5वें भाव में शनि चंद्र की बैठे हो या दृष्टि हो तो भी 99% में काम अटक जाएंगे। 9th हाउस में केतु बैठा हो, अकेला अच्छा है लेकिन दृष्टि शनि मंगल की हो तो काम अटक जाएंगे। 10वें घर का स्वामी 6, 8, 12 चला गया हो तो भी 99% में काम अटक जाएंगे। ये अगर कोई चीज़ें आपकी कुंडली में नज़र आ रही है, 10 भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव के स्वामी 6, 8, 12 जा रहे हैं,
तो आपको भूल करके भी अपनी प्लानिंग प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, चाहे घर का सगा भाई भी हो। उसके जब भी आप बताओगे तो कहीं न कहीं से मामला पंचर हो जाएगा, 99% में जाकर अटक जाएगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि 10वें भाव में राहु के साथ शनि मंगल है, या 5वें भाव में शनि चंद्र की युक्ति है या दृष्टि है, 9वें भाव में केतु अच्छा माना जाता है लेकिन उसके ऊपर मंगल शनि की दृष्टि है, या 10वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 बैठा है, तो क्या करें? उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है कुंडली में तो पहली बात ये ढिंडोरा मत पीजिए। ये तो सिंपल बूढ़े बड़ेरे बुजुर्ग हमारे कहता आ रहे थे कभी ढिंडोरा मत पीजिए, लेकिन उपाय के लिए शनिवार के दिन 8 मुट्ठी में 8 मुट्ठी काले तिल लीजिए और एक पानी वाला नारियल जो बजाने से पानी की आवाज़ आती हो, 8 मुट्ठी तिल प्लस एक पानी वाला नारियल काले या नीले रंग के कपड़े पे बांध करके अपने सिर पे क्लॉकवाइज घुमा करके बहते हुए जल में डालना है। ये उपाय है। 99% जो काम अटक जाता है उनके लिए, 99% काम होकर के फिर अटक जाता है उनके लिए है। एक और उपाय है, शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीपक पीपल के नीचे आप जलाइए। तो ये हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी का आज बहुत जनता की मांग पर ये जो है 99% सफलता प्राप्त होने के बाद में 1% पे आकर के काम अटक जाता है, उसके लिए सूत्र भी बताए हैं और उपाय भी बताए हैं। तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। और फिर भी अगर आपकी कुंडली में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिष से संपर्क करें। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।